नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दीक्षा ऐप के ऊपर। तो दीक्षा ऐप पर कई साथियों के बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो इनमें से हम प्रमुख प्रश्नों को लेकर चलते हैं या उनकी समस्याओं को लेकर चलते हैं और दीक्षा ऐप के संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का जो पहली समस्या आई है वह कई साथी ये पूछते हैं कि दीक्षा ऐप किसको करना है, किसको इंस्टॉल करना है, उस पर किसको पढ़ना है। तो यहाँ ये जान लीजिए कि दीक्षा ऐप जो है वो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है और उस पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज को अपलोड किया गया है। तो यहाँ 2019 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं वह सभी दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करेंगे और उस पर अपने कोर्सेज को पूरा करेंगे। फिर दीक्षा ऐप के संबंध में एक ये भी प्रश्न आता है कि सर हमको कोर्सेज मिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि आप एससीईआरटी के द्वारा डाइट्स को और डाइट्स के द्वारा आपके कॉलेज को लिंक प्रोवाइड की जाएगी, अर्थात प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना एक लिंक है और वह लिंक आपको डाइट या कॉलेज के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आप सीधे लिंक के माध्यम से सीधे कहां चले जाएंगे, आप सीधे दीक्षा ऐप जैसे लिंक को क्लिक करते हैं तो वहां वो आपसे पूछेगा कि यह ओपन किसके द्वारा करें। तो नीचे आपका दीक्षा ऐप आएगा, पीडीएफ व्यूअर आएगा, तो वहां आप दीक्षा ऐप को क्लिक कर देंगे तो सीधे आप दीक्षा ऐप पर पहुंच जाएंगे। यदि ये नहीं है तो आप जब दीक्षा ऐप को खोलेंगे तो दीक्षा ऐप को खोलते ही कोर्सेस नीचे सबसे बॉटम में आप देखेंगे तो बाईं तरफ से लाइब्रेरी, उसके बाद तो नीचे आप बॉटम में देखेंगे तो बाईं तरफ लाइब्रेरी, उसके बाद कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऊपर स्टूडेंट कोर्सेज में आ जाएगा। तो स्टूडेंट कोर्सेज में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। यदि वहां नहीं मिलता है तो ऊपर आप देखेंगे सर्च का ऑप्शन होता है, उस पर अपने कोर्स का नाम लिखकर और सर्च करेंगे तो आपको जहां यूपी डीएलएड थर्ड सेम यानी कोर्स का नाम और डीएलएड थर्ड सेम का होगा उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न ये आता है अगला कि असाइनमेंट भेजना जरूरी है क्या। तो साथियों यहां हम ये बता दें कि असाइनमेंट भेजना जरूरी है। क्यों? क्योंकि निदेशक महोदय का जो पत्र है कि आपके इस कोर्स और असाइनमेंट यानी आपका द्वारा जो कोर्स पढ़ा जा रहा है, मॉड्यूल को पढ़ा जा रहा है, वीडियोस देखी जा रही हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन हो रहा है। तो आपके पढ़ने का और आपके असाइनमेंट का सीधा संबंध आपके इंटर्नशिप के नंबर यानी आंतरिक के नंबर पर निर्भर करेगा। तो आप अपने समस्त असाइनमेंट, अब फिर आता है कि कौन से असाइनमेंट, कितने असाइनमेंट, तो हर मॉड्यूल में यानी हर कोर्स में आपके जितने पार्ट हैं और जितने भी असाइनमेंट आपको मिलता है खंड, उतने समस्त असाइनमेंट्स को आपको भेजना है। अब यहां दूसरा प्रश्न आता है, अक्सर प्रश्न किया गया कि सर भेजने पर कैसे पता चलेगा, और दूसरी चीज कि एक समस्या आती है कि जब हम भेजते हैं तो एक मैसेज आता है कि रेसिपिएंट इनबॉक्स फुल। तो जब रेसिपिएंट इनबॉक्स फुल की बात हम करते हैं तो यहां आता है कि योर मैसेज कुडंट बी डिलीवर्ड टू इन सर्विस ट्रेनिंग असाइनमेंट @gmail देयर इनबॉक्स इज फुल और इट्स गेटिंग टू मच मेल राइट नाउ। अर्थात इसका आशय यह है कि दीक्षा ऐप पर एक साथ इतने अधिक मेल जा रहे हैं कि उसका जो इनबॉक्स की कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है और आपका क्या होता है कि वह डिलीवर नहीं हो पाता। तो उसमें परेशान मत होइए, वह आप थोड़ी देर के पश्चात या दूसरे दिन उसको आप भेजिए तो आपका मेल डिलीवर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा मेल वो सेंड हो चुका है। तो दोस्तों जब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जीमेल
को क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका जीमेल खुल के आता है और ये जो खुला है ये इनबॉक्स खुला हुआ है। आप लेफ्ट साइड की 3 जो लाइन है, जो 3 लाइन सर्च इन मेल आप देखेंगे, सर्च इन मेल के बाईं तरफ 3 लाइनें हैं, उसको आप क्लिक करेंगे तो जीमेल का आपका पूरा खुल के आता है। आप देखेंगे यहां आपका सेंट लिखा हुआ है, तो उस सेंड पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी, जैसे अभी मैंने इस पर कोई भी मेल सेंड नहीं किया, यहां कोई भी मेल नथिंग इज सेंड शो कर रहा है और आपका मेल जब सेंड हो जाएगा तो वो सेंडिंग का ऑप्शन यहां आपको दिखाएगा कि किस मेल आईडी पर आपका मेल सेंड हुआ या डिलीवर हुआ। तो ये आपका एक कि कैसे पता चलेगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है कि दीक्षा ऐप पढ़ना जरूरी है। तो जी हां, दीक्षा ऐप पढ़ना जरूरी इसलिए है, जैसा अभी पूर्व में भी मैंने बात किया कि आपका टाइम ड्यूरेशन यानी जो कंटेंट है, रीडिंग कंटेंट है, उस पर आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वीडियोस को आप पूरा देख रहे हैं या स्किप कर रहे हैं, वह टाइम ड्यूरेशन आपका ऐप पर मेंशन होता है और जिससे ये पता चलता है कि आपने मॉड्यूल को पढ़ा या स्किप किया। तो यहाँ आप पूरा समय दीजिए, उसको पढ़िए और ये आपके लिए हितकारी है, आपके लिए लाभदायक है और इसको पढ़कर आप अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन समस्त समस्याओं के निराकरण में हमें उम्मीद है कि इस सेशन के द्वारा आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। पुनः ईश्वर करे, मैं तो ये चाहूँगा कि आपको समस्या ही ना आए और यदि समस्या आती है तो फिर से हम आपके साथ अपना नया सेशन लेके आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।